वेलकम टू यूनिफाइड के में आप सभी का स्वागत है। वो क्वेश्चन आंसर वाला जो एपिसोड का सिलसिला है उसमें तीसरा ये एपिसोड है। मैं जवाब तो दूंगा पर उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एपिसोड मैं बना रहा हूँ इसके लिए आपको इस आदमी को थैंक्स करने की ज़रूरत है जिसका नाम फोटो में दिखाई दे रहा होगा आपको, सत्या। सत्या के वजह से ये एपिसोड बन रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग से ये हट चुका था, बस सत्या ने बार बार याद दिलाया। दूसरी बात, ना पिछले एपिसोड में किसी ने वो किया कि तुम गलत गलत हिस्ट्री बता रहे हो। दोस्त, अगर मैं गलत गलत हिस्ट्री बता रहा हूँ ना तो मुझे पॉइंट आउट करो कि कहाँ गलत बता रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, पर तुम्हारा ओपिनियन मैटर क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो, हर किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता है। अगर मैं किसानी के बारे में आपको बताऊंगा ना तो आपको मेरा ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ। ठीक, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को बेचने के बारे में बात करूं तो आपको मेरा ओपिनियन इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि मैं उसका बेचने वाला नहीं हूं। बट ये जो फील्ड है ना हिस्ट्री, तो उस मेरे पीछे थोड़ी बहुत किताबें दिख रही हैं तुमको, उस पूरी अलमारी भर में किताबें भरी हुई हैं। इसके अलावा ये मेरा घर नहीं है ना, यहाँ मैं किराए से रहता हूँ बैंगलोर में। कभी हम सिवनी में जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना तो मैं तुमको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। मेरी लाइब्रेरी में 450 से ऊपर किताबें हैं और उसमें कम से कम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर 25 किताबें हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि तुमको इतनी सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारा ओपिनियन मानूंगा ना तो तुमको पहले 5 किताबें बतानी पड़ेंगी जो तुमने पढ़ी है, फिर मेरे को ज्ञान देना। अगर तुम्हारा नॉलेज व्हाट्सएप से आ रहा है ना, और अगर तुम्हारा नॉलेज ये घटिया इंडिया और पाकिस्तान के चैनलों से आ रहा है ना, इंडिया के भी टुच्चे हैं, पाकिस्तान के भी कम टुच्चे नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही टुच्चे हैं। ठीक है, इंडिया में फिर भी कुछ अनबायस्ड हैं, पाकिस्तान में भी अनबायस्ड हैं, बट वो सबके सब यूट्यूब में आ गए। और यूट्यूब में भी टुच्चापन है वैसे तो वहां पे इमरान खान के पक्ष वालों का, बट फिर भी आपको अगर समझना है ना ये सब कि मैं आपका ओपिनियन मैटर तभी करता जब आपने ज़िंदगी में कम से कम 5 किताबें पढ़ी हो। व्हाट्सएप से आपका नॉलेज आ रहा है ना, या फिर ये टुच्चे चैनल से आपका नॉलेज आ रहा है ना, तो दोस्त आपके लिखी चिट्ठी से मैं अपनी गांड भी नहीं पहुंचूंगा। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ओपिनियन। बट अगर गुड फेथ ओपिनियन हो ना, जैसे कि बोलना कि भाई आपने जो ये बात बोली ना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, यानी कि सामने वाला एग्री नहीं कर रहा है पर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहा है। समझ रहे हो? उसे कहना है कि मैं कंफ्यूज हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो बोला। इस टाइप का जो मतलब रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री करेंगे ना तो आई विल ऑलवेज आंसर यू एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ राइट वे। अगर मेरे को ये पता है ना कि आप अच्छे इंसान हो तो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन आगे बढ़ाऊंगा। हो सकता है कि आप मेरा माइंड चेंज कर दो, हो सकता है कि मैं आपका माइंड चेंज कर दूँ। वैसे ही मैंने एक आदमी का ऑफर किया पिछले वीडियो में कि भाई मैं कॉल करते हैं, अपन बात करते हैं, हो सकता है कि तू मेरा माइंड चेंज कर दे। उसका कॉल नहीं आया अभी तक, मैंने नंबर दिया उसको, है ना यार, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंसान बुरा नहीं है। इतना मेरे को कोई भी आदमी लिखेगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज, आप बकवास बातों में लग गए, मेन पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। पहले सत्या के क्वेश्चंस पे आते हैं। सत्या को पहले आपको थैंक्स करना है और सत्या के क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो सत्या का है, पहले तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, उसका है रिलेटेड टू रेसलिंग। वो है कि डू यू थिंक एडम साइटेव इज द मोस्ट टेक्निकल रेसलर ऑफ ऑल टाइम? यार लोगों का मानना है सत्या ऐसा, है ना, कई लोग कहते हैं, है ना, फिर कई लोग फिर दूसरे रशियन रेसलर के बारे में कहने लगते हैं, बट मेरा कोई ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैं इस रेसलर के बारे में कब देखना चालू किया हूँ, जब मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा हूँ। ठीक है ना, इसलिए मेरा ओपिनियन इस बारे में मैटर बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि मेरी रिसर्च नहीं है। ओके, बाकी 2 पॉइंट पे मेरी रिसर्च है तो उन पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सत्य ने कहा कि वाई हिटलर वॉज अगेंस्ट जूइश पीपल। ओके, मैं तुमको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। तुम सब लोगों ने कभी ना कभी पेपर दे के आए होंगे और जब एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तो बाहर जो है ना वो रंडी रोना चल रहा होता है कि भाई ये तो पेपर में था ही नहीं यार, ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना। पता है, एक्चुअली जो पेपर ख़राब गया तुम्हारा, एग्ज़ाम ख़राब गया, उसमें तुम्हारे अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं था। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं भी उतना ही टुच्चा हूँ कि तुम्हारे अलावा उसमें कोई और जिम्मेदार नहीं था। पर क्या है कि अपने आप को ब्लेम करने की जगह हम दूसरे को ब्लेम करना आसान समझते हैं, है ना। क्या होता है कि ब्लेम को हम पास कर देते हैं किसी और पे ताकि हम हीरो बने रहें। ठीक वैसे ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
जर्मनी बहुत कुछ हिस्से में कब्जा किया हुआ था फ्रांस के, फिर भी जब सीज फायर हुआ तो जर्मनी को ना सिर्फ वो खोना पड़ा बल्कि अल्सास लोरेन नाम की जगह भी खोनी पड़ी फ्रेंच के खिलाफ, और बहुत सारा उन पे वो हो गया, कर्जा हो गया बहुत सारा। फोकट युद्ध तो दोनों कर रहे थे, फिर तेरे युद्ध का पैसा मैं क्यों दूं, है ना। पर जर्मनी को वो देना पड़ा। इस वजह से जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। कई कई एग्जाम्पल जो मैं तुमको बताता हूँ, 1919 से यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होने से पहले और हिटलर के आने का पहला यानी कि समझ लो 1932 तक का ये जो 13 साल का पीरियड है ना, ये वाइमार रिपब्लिक का पीरियड कहलाता है जर्मनी में। तो ये जो वाइमार रिपब्लिक था ना, इस जगह में जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती थी कि इन्फ्लेशन ये हद थी कि इस इन्फ्लेशन की तुलना हम कर सकते हैं 1995-96 के आसपास अफगानिस्तान के इन्फ्लेशन की, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान रखना। लोग बोरा भर के, बोरा होता ना, बोरा भर के नोट लेके जाते थे और थैला भर के सब्जी लेके आते थे उससे। इन्फ्लेशन की ये मतलब वो थी। ठीक वैसे ही वाइमार रिपब्लिक में था। एक एग्जांपल मिलता है कि एक आदमी 40 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है और उसको फिर रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है ना, तो उसके 3 महीने के किराए के बराबर होता है वो। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन था तो लोग गुस्सा थे। अब गुस्से में गलती किसकी? गुस्से में गलती उन लोगों की थी जो एक्चुअली जर्मनी को चला रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि उन्हीं की हरकतों की वजह से ये सब हुआ था। बट उनको ब्लेम करने की जगह उन्होंने क्या, किसको ब्लेम करो? सबसे सिंपल चीज़ होती है हमेशा कि माइनॉरिटी को ब्लेम कर दो। ठीक, जूइश लोग माइनॉरिटी में थे तो हिटलर ने उनको ब्लेम करना चालू किया। अब फिर वही वाली बात है, मैं कहूँगा कि यार तूने पढ़ा नहीं इसलिए तेरा पेपर खराब हो गया तो आपको बुरा लगेगा। मैं कहूँगा यार तूने बहुत पढ़ा था यार पर साला पेपर ही बाहर का आ गया, तो वो अच्छा लगेगा ना थोड़ा सा। ठीक वैसे ही हिटलर ने यही बकचोदी करना चालू कर दिया। जनता ने बोली हाँ हमारी तो कोई गलती नहीं है, जूइश लोग की वजह से हुआ सब। और फिर उनने बोल दिया कि जूइश लोग जो हैं सोशलिस्ट हैं, फिर जूइश लोग जो हैं कम्युनिस्ट हैं, है ना। क्योंकि कम्युनिज्म में बहुत बड़े बड़े मतलब जो आपका कम्युनिज्म का जो बाप है जिसने दास कैपिटल लिखा वो भी जूइश है। बाकी उधर रशिया में ट्रॉस्की था उस समय जिंदा, वो भी जूइश था। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े थिंकर थे, तो उनको ब्लेम करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं गई। फिर धीरे धीरे ना सबको लगता है कि गैस चैम्बर से शुरुआत होती है। नहीं दोस्त, गैस चैम्बर से शुरुआत नहीं होती। पहले क्या करते हैं आप, मैं बताता हूँ सत्य, सुनना नोट करना। पहले क्या करते हैं हम, धीरे धीरे हल्का सा बोलते हैं नहीं यार अपन ना यार इन लोग को अलग रखो, गेटवाइजेशन कर देते हैं उनका। फिर क्या करते हैं, उनके साथ मिलना जुलना काम कर देते हैं। ठीक है, जूइश लोगों के साथ ये हुआ जर्मनी में और हर जगह यही होता है। फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं कि यार हम उनकी दुकान में नहीं जाएंगे, है ना। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार इनको ना कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जो इनके गले गले में लगा दो अपन, ताकि अपन पहचान सके। जैसे कुत्ता के पट्टा होता ना, वैसे जूइश लोग को यहाँ पे डेविड का स्टार लगाना पड़ा। ठीक है, ताकि लोग उनसे मिले ना, उनके दुकान में जाए ना। और फिर बोलते हैं नहीं यार ये बहुत हो गया, इनको अलग कर देते हैं। फिर उनको अलग कर दिया जाता है। फिर बोलते हैं कि नहीं यार इतने से भी काम नहीं चल रहा, इनको मार ही देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके दोस्त, ये होता है, समझ गया ना सत्या। अब जर्मनी की जनता ये बोलने लगी बाद में, और हिटलर जो है, हिटलर के तो खून में जूइश थे। कई लोगों का कहना है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट था वो एक जूइश था, हाफ। हिटलर को अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह उसकी किताब पढ़ोगे ना, मैं तुमको बताऊं अपने चूतियापे का लेवल। मैं कौन से साल की बात करूंगा, 2001 की। मैं भोपाल गया था, एक लाइब्रेरी में गया। मतलब मैं, छोटा शहर है तो भोपाल हमारी राजधानी है, वहाँ पे मैं पेपर देना था मेरे को, तो मैं उसके लिए वहाँ गया हुआ था भोपाल। अब वहाँ पे एक दुकान में गया, वहाँ पे किताबों की दुकान थी। उस समय किताबों की दुकान होती थी और कैसेटों की दुकान होती थी, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए होगे तब। तो मैं किताबों की दुकान में गया और मैंने माइन काम्फ खरीदी 300 रुपये की, 2001 में, इतनी महंगी। और पढ़ना चालू किया। 75 पेज के बाद मैं समझ गया कि यह आदमी हद से ज़्यादा घटिया है, भोसड़ी का। खुद जिम्मेदारी नहीं लेना है इसको, दूसरों को ही ब्लेम करना है। तो हिटलर टुच्चा आदमी था यार। हाँ बट क्या हिटलर चूतिया था? नहीं यार, हिटलर ब्रिलियंट था। मतलब क्या कहते, ब्रिलियंट ईवल था वो। ठीक। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में भी ऐसे ही, इंडिया में भी माइनॉरिटी और ये और वो होगा।
फ़र्क है दोस्त। जर्मनी की जनसंख्या में कभी जूइश जो लोग थे वो 1% से ज़्यादा नहीं बढ़े थे। इंडिया में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, तो इंडिया में ऐसा होना मुश्किल है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। हाँ, उथल पुथल का दौर लगातार बना रहेगा, पर सत्ता का संतुलन, शक्ति का संतुलन लगातार होता रहेगा। ठीक है ना। क्या होता है कि मैं कैसे बताऊँ, अपन लोग बाइक में बैठते हैं ना, या फिर कार में बैठते हैं, ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, पीछे की सीट में 4 बैठ गए कार में, या फिर बाइक में 3 बैठ गए हम, और मैं उसमें से एक मेरे जैसा मोटा है, तो अपन क्या बोलते हैं दोस्त कि अरे कोई टेंशन नहीं, आगे एक दचका आएगा ना, उसमें सब सेट हो जाएगा। ये दचके आते रहते हैं दोस्त, और दचके में सब सेट हो जाता है। ओके, सॉरी। अब अगला सवाल करते हैं सत्या। अगला सवाल है कि हाउ इंडिया कैन गेट पीओके फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये पूछना है कि डज इंडिया वांट पीओके। ओके, हमने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं वो हमको चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, मेरा ओपिनियन इसमें से कुछ भी नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। अब हमें अपने आप से सवाल पूछने हैं दो, कि क्या हमें कश्मीर चाहिए जिसमें सिर्फ जमीन हो और लोग ना हो कश्मीरी, तो अलग जवाब होगा, या फिर हमें कश्मीर चाहिए पर कश्मीरी भी चाहिए, तो फिर अलग जवाब होगा। अगर हमें सिर्फ कश्मीर चाहिए ना, तो हमारी आर्मी पाकिस्तान आर्मी से कहीं ज़्यादा मजबूत है, इस बात पे कोई शक और कोई दो राय नहीं है। मेरा बाप हमेशा बोलता है कोई शक और दो राय नहीं है, तो इस बात में कोई शक नहीं। ब्रूट फोर्सेस को कहेंगे, अगर हम हमला कर दें तो जीत सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हम भी यूज़ नहीं करेंगे, वो भी यूज़ नहीं करेंगे। बट क्या आसान होगी जीत? नहीं दोस्त, जिस तरीके से हम कश्मीर पाना चाहते हैं वाला, उसी तरीके से वो पाकिस्तान भी कश्मीर को डिफेंड करना चाहता है, तो भयंकर लड़ाई होगी। आसान लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 20,000 लोगों की आहुति, 20 से 50,000 सैनिकों की आहुति देने को तैयार है ना, अपने बिल्कुल सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जमीन के उस टुकड़े के लिए, तो रेडी है, तो अब ये ब्रूट फोर्स से हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान को भी उतना ही नुकसान होगा, बट पाकिस्तान भी रेडी होगा उतना नुकसान सहने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि भाई हमको नहीं कश्मीर भी चाहिए और कश्मीरी भी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, और ये तरीका पाकिस्तान 2 बार कर चुका है और दोनों बार वो फेल हो चुका है, बट हम करेंगे तो शायद पास हो जाए। कारण बताता हूं। नंबर 1 तरीका यह है कि कश्मीरी दोनों चाहिए हमको, तो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरी उस साइड के कश्मीरों में गुस्सा हो, जो कि अभी रिसेंटली है, बहुत सी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से है। हम उस गुस्से को एक्सप्लॉइट करते हुए वहां जाएं ताकि वो कश्मीरी हमको वेलकम करें, तो जीत जो है थोड़ी मुश्किल कम होगी, सेक्रीफाइस थोड़े कम होंगे, है ना, और वो विल वाले कश्मीरी जो है हमको वेलकम करेंगे। अब आप बोलेंगे कि पाकिस्तान ने भी बोला, कि आपने बोला था कि पाकिस्तान ने भी ट्राई किया पर फेल हो गया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए 1947, 47 एंड 48 में समझ लीजिए आप, और 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के समय 2 बार पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में आई। दोनों बार उनको यह एक्सपेक्टेशन थी कि कश्मीरी लोग जो है ना उनका साथ देंगे और उनकी जीत आसान होगी, बट दोनों बार कश्मीरियों ने भारत के प्रति देशभक्ति दिखाई। और पहले 1948 में तो कश्मीरी बहुत हद तक लड़े, मतलब कश्मीरी जो मिलिटेंट आर्मी थी उसने लड़ी, बाकी राजा की आर्मी तो लगातार हार रही थी, यानी कि जो कश्मीर के राजा थे उनकी आर्मी तो पाकिस्तान में जो कबायली लोग आए थे उनसे लगातार हार रहे थे। बट जब लोकल कश्मीरी रेजिस्टेंस आगे बढ़ने लगा ना, तब वो जाके रुके और फिर इंडियन आर्मी की एंट्री हुई। तो तुमको ये हिस्ट्री नहीं बताई जाती, मैं बता देता हूँ, तो नोट कर लेना। अगली बार जब कश्मीरियों की देशभक्ति में तुमको शक हो ना, तो हिस्ट्री पढ़ लेना। फिर 65 में उन्होंने यही सोचा, तो 65 में भी कश्मीरी उनके साथ नहीं हुए। अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है ना आपको, तो आप नहीं जीत सकते दोस्त। इसीलिए पाकिस्तान दोनों बार फेल हुआ। इसीलिए अगर इंडिया को लगता है कि वहाँ जाना है तो लोकल सपोर्ट है तभी जाना ठीक रहेगा, नहीं तो ज़बरदस्ती हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे ज़मीन के टुकड़े के लिए, क्योंकि हमें इंसान भी चाहिए। और दूसरा कारण जो मैं नहीं चाहता कि भगवान करे कभी ऐसा हो, बट अभी क्या चल रहा है पाकिस्तान में, लोकल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि आर्मी की हरकतें इस टाइप की हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उत्पात मचाई हुई है, राइट।
सिंधियों को लगता है कि पंजाबी उनका हक लूट रहे हैं, पंजाबियों को लगता है कि पंजाबियों को ही सब कुछ चलाना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ पश्तूनों को लगता है कि उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। और ये सारी बातें सच है, ये सारी की सारी बातें सच है, ठीक है ना। पाकिस्तान में लोगों के साथ लगातार गलतियां की गई हैं, बलोचों के साथ भी, पश्तूनों के साथ भी, कभी कभी हाँ पंजाबियों के साथ भी, और सिंधियों के साथ तो किया ही है। तो उनका गुस्सा जो है सबका जायज है, पर अगर ये गुस्सा बढ़ जाएगा ना तो पाकिस्तान एक बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन बोले तो युगोस्लाविया नाम की एक कंट्री थी, जब बहुत आपस में लड़ाइयाँ बढ़ गई तो 7-8 कंट्रियाँ निकल आई उसके अंदर से, 7-8 नहीं कम से कम 4-5 होंगी। बोस्निया निकल आई, सर्बिया निकल आई, आपका एक और कंट्री है यार जिससे अपना बड़ा फाइटर आता था यार, मतलब एक किक बॉक्सिंग चैंपियन था ना ग्लोरी का, जो यूएफसी में भी फाइट किया था और प्राइड में भी फाइट किया था, वो उस कंट्री से आता है, एक वो कंट्री बन गई, है ना। उसके अलावा क्रोएशिया, ठीक है, उसके अलावा एक दो और छोटी छोटी कंट्रियां बन गई। ठीक वैसे ही अगर पाकिस्तान में ये जो गुस्सा एक दूसरे के प्रति है ना, ये बढ़ता जाएगा तो पाकिस्तान एक जगह पे ऐसी डिसइंटीग्रेशन की जगह पे जाएगा, समझे आप। और जब ये डिसइंटीग्रेशन होगा तो हम कश्मीर ले सकते हैं। और सत्या, ऊपर वाले से दुआ करो कि ये कभी ना हो, पता है क्योंकि पाकिस्तान का अगर डिसइंटीग्रेशन होगा ना तो हमारे बॉर्डर पे एक अनस्टेबल स्टेट हो जाएगी, समझ रहे हो। अनस्टेबल स्टेट बहुत खतरनाक स्टेट होती है। अनस्टेबल स्टेट से, क्योंकि देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जब रशियन प्रेसिडेंट से पूछा गया कि आपको किस तरीके का अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहिए, तो पुतिन ने एक बहुत स्मार्ट बात बोली, बोला हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकें, राइट, कि वो कैसे बिहेव करेगा हमें पता है, ताकि हम अपनी नीतियां बना सकें। ठीक वैसे ही पाकिस्तान एक स्टेबल नेशन है अभी, तो हमें पता है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस हिसाब से हम अपनी नीतियां बना सकते हैं। बट अगर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होता है ना, तो वो एक पाकिस्तान बांग्लादेश अलग बात है, वो दोनों बॉर्डर एक दूसरे से मिलता नहीं है, बहुत दूर दूर के हैं, उनको एक देश कभी होना ही नहीं था, इसलिए अलग अलग हो गए, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, जबरदस्ती की बात हरकत की गई थी जो बाद में उल्टी पड़ गई। बट पाकिस्तान अभी जो है, अगर वो इकट्ठा रहेगा तो इंडिया के फायदे में है ना। बाकी ये है, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल मान लो कि अपना पड़ोसी जो है, अपन ने बोले कि पड़ोसी जो है वो अपने को पसंद नहीं है बिल्कुल, पर उसकी और अपनी दीवार मिलती है, बॉर्डर मिलती है। तो अपन ने क्या किया, एक आदमी को पैसा दिया पड़ोसी के घर में बम रखने को। जैसे ही पड़ोसी के घर में बम फूटा ना, तो पड़ोसी का तो घर गया ही गया, अपनी भी एक दो दीवार टूट गई और अपना भी घर कमजोर हो गया। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, आप अपने हमशायर नहीं चुन सकते। तो जो है, अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, बुरा लगता हो, जो भी लगता हो, हमें स्टेबल चाहिए, क्योंकि हमें तरक्की करने का है, हमें अपने बच्चों का पेट भरने का है अभी तो, है ना। सो ये नहीं होगा, तो इकलौता तरीका जो इन दोनों के बीच में आता है कि ये कि अगर कश्मीर में गुस्सा हो पाकिस्तानी के खिलाफ तो वो है। बट वो मुश्किल है, वो भी पता है क्यों, क्योंकि जैसे कि हम अपने कश्मीर के शुगर डैडी है ना, वैसे वाले कश्मीर के पाकिस्तान शुगर डैडी है। वो उनको खुश रखने के लिए 2 कदम आगे जाएंगे, उनको इज्जत से सब्सिडियाँ देते हैं उधर के पाकिस्तान वाले भी, और हम भी अपने कश्मीरियों को इज्जत से सब्सिडी देते हैं, है ना। तो समझ गए। एनीवेज दोस्त, देखो कोई भी चीज़ ना बिल्कुल आसान नहीं होती है, और कोई भी चीज़ करना सिर्फ एक पहलू नहीं होता है। तो हमें कोशिश करना है कि गेम थ्योरी तुमने सीखी है तुम लोगों ने, मैं तुमको बताता हूँ। सॉरी, जिंदगी में ना हमेशा गेम थ्योरी पे ध्यान दो। जैसे सोचो कि हम मान लो यही यही मुद्दा ले लिया हमने, चलो ठीक है, हमने अपनी सेना बढ़ाई, पुंछ सेक्टर से हमने आगे बढ़ा दी। फिर सोचो कि पाकिस्तान क्या करेगा, फिर अपन सोचेंगे कि पाकिस्तान अगर ये करेगा तो फिर हम क्या करेंगे। फिर ये सोचो कि पाकिस्तान ने जो हमने जो किया उसमें बदले पाकिस्तान ने जो किया, उसके बाद हम क्या करेंगे। ये जो एस्केलेशन, इसका एस्केलेशन लैडर कहते हैं इसको, फिर बढ़ते जाएंगे तो वही आदमी जीतेगा जिसके पास एस्केलेशन लैडर का डोमिनेंस होगा। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में, वॉर जो है दिनों दिन ज़्यादा घातक होती आती है, बट एंड में कौन जीतेगा, जिसके पास एस्केलेशन लैडर का डोमिनेंस होगा, और वो है रशिया। मैंने 2021 में ही बोल दिया था कि कोई पॉसिबल नहीं है कि यूक्रेन किसी भी हालत में वॉर जीतेगा, और नहीं जीतेगा। आज भी आप लिख के रख लो,
ठीक है ना। तो एस्केलेशन लैडर में इंडिया थोड़ा सा वो है। तो गेम थ्योरी करने का हर चीज़ को, हर चीज़ बिल्कुल ईजी नहीं होती। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ यार, किसने कहा था, मेरे ख्याल से मार्क ट्वेन ने कहा था। सिंपल है कि इफ़ यू वॉच मीडिया, इफ़ यू डोंट वॉच न्यूज़, यू आर अनइन्फॉर्म्ड, यानी कि तुम अनइन्फॉर्म्ड हो। बट इफ़ यू वॉच न्यूज़, यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। अब आप कहोगे भाई जो न्यूज़ ना देखे तो क्या करें? सब देखो न्यूज़, अगर तुम देख रहे हो ना तो दूसरे साइड की न्यूज़ भी देखो। अच्छे जो कुछ हैं चीज़ें उनको पढ़ो यार। मतलब बाकायदा सबको पता है दुनिया में कि कौन सी चीज़ें, कौन सी इज्जतदार मैगजीन है, कौन सी इज्जतदार वेबसाइट है, उनको पढ़ो। टुच्ची वेबसाइट पे मत जाओ, ठीक है ना। अपनी न्यूज़ कहाँ से लेते हो इससे डिपेंड करता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसको इग्नोर कर दो क्योंकि उसका बायस है। चाइना इंडिया के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसको इग्नोर कर दो क्योंकि उनका बायस है। हाँ, अगर रशिया इंडिया के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसको सीरियसली लो क्योंकि उनका बायस नहीं है। समझ गए? और क्योंकि हमारा मीडिया, इंडिया पाकिस्तान दोनों का टुच्चा मीडिया अमेरिका के टुच्चे मीडिया से कॉपी करता है। उनके वीडियो इंग्लिश से हिंदी में बनाता है। जैसे यहाँ के यूट्यूब चैनल है ना जो इंग्लिश से हिंदी में बनाते हैं, वैसे ही वहाँ वो हम हिंदी कहते हैं, वो उर्दू कहते हैं, बनाते दोनों लगभग एक ही लैंग्वेज में, पर कॉपी अंग्रेजों को ही करते हो। या तो पाकिस्तान में ऐसा है कि वो लोग ब्रिटिश को भी बहुत कॉपी करते हैं, हमारे यहाँ तो बस अमेरिकन को कॉपी करते हैं। तो हम उनकी नज़र से दुनिया देखते हैं और ये गलत है। अरे यार मजाक मजाक में 21 मिनट का वीडियो हो गया यार, है ना। चलो दोस्त, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, है ना। और ज्ञान की जर्नी में लगे रहो क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा ना, यही इकलौती पूंजी है जो किसी का बाप तुमसे नहीं छीन सकता, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, है ना। और मैं कहता हूँ ना, तुम गरीब होगे, अमीर होगे, जो भी होगे, कहीं भी जाके बात करोगे ना, 5 मिनट के अंदर दोस्त तुम माहौल जीत लोगे। पता है क्यों? क्योंकि तो 5 मिनट में सामने वाले को अगर 2 ग्राम का भी दिमाग है ना उसका, तो वो समझ जाएगा कि तुमको नॉलेज है। फिर वो तुमको तुम्हारे नॉलेज की वजह से इज्जत देगा, ना कि तुम्हारे कपड़ों की वजह से, ना कि तुम्हारे जूतों की वजह से, ना कि तुमने कौन सा सूट पहना उसकी वजह से, ना कि तुम कौन सी कार में आए हो उस वजह से। हाँ, पर कुछ लोग होंगे जो तुमको कार और सूट की वजह से इज्जत देंगे, तो उनकी इज्जत लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत एक्चुअली वो कार और सूट के साथ आ रही है। जिस दिन कार और सूट जाएगा वो चले जाएगा। मेरे ससुर ने भी हाल ही में कोई बात कर रहे थे तो मैंने उनको यही बोला कि बोला दोस्त नहीं है, मैंने कहा बहुत कम दोस्त है मेरे, ज़्यादातर पैसे के साथ आए थे और पैसे के साथ ही चले गए। और इन सब चीज़ों ने क्या किया, मेरे को कुछ सिखाया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो। आप पहले से ही सीख जाओ। जो आदमी तुम्हारे पैसों की वजह से इज्जत करता है ना, वो तुम्हारी नहीं पैसों की इज्जत करता है। ठीक, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये थे इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे।